अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, जैसा कि आप लोग सारे जानते हो कि हम पिछले कई माह से इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो अक्टूबर में जारी बात है मैंने टेक ओवर किया फुली इस अदारे का। और फिर हमने साथ ही कुछ ही वीक्स बाद हमने इसके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो है ना शुरू कर दिया। तो उस दिन से लेके आज तक मैंने इंडिविजुअली तो हर एक से बात की है। तकरीबन शायद ही कोई बंदा हो जिसके साथ मैंने ना बात की हो। नासिर है आई थिंक ओनली वन के जिसके साथ नहीं मैंने बात की। बाकी तमाम लोग जितने हैं सब मेरे साथ बात भी करते हो, राब्ते में भी हो। सो आज तो मुझे तो आपके बारे में काफ़ी पता है क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा है, लेकिन शायद आप में से काफ़ी लोग हैं और हत्ता के जो मुझे काफ़ी अरसा से जानते हैं वो भी मुझे पर्सनली इतनी डिटेल में नहीं जानते। सो जारी बात है कि आगे लेके जाने के लिए बिजनेस को बंदे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिसके साथ काम कर रहे हो कि ये बंदा कौन है। सो आप लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। सो उस सिलसिले में आज का जो ये मकसद है ना इस सेशन का वो यही है कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ, थोड़ी सी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हैं ना जो डिटेल के साथ मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। सो उससे पहले कि शुरू हम उसकी तरफ जाएं, मेरी तरफ, मैं आप लोगों को ना एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। ये हदीस जो है ना ये हम सब की जिंदगी पे ना ये इम्प्लीमेंट होती है। हमारे लिए ये एक सबक है, रिमाइंडर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 6 चीजों की गारंटी दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज क्या की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी बोलो सच बोलो, और जब भी वादा करो तो उसकी वादा खिलाफी ना करो, और जब कोई बंदा आपको ट्रस्ट दे, मीनिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी के साथ फुलफिल करो। फिर अपनी शर्म का, अपनी जो अपनी आपकी इज्जत नफ्स है उसको प्रोटेक्ट करो। अपनी नजरों को नीचे रखो ताकि जो अपोजिट आपका जेंडर है, मेल है फीमेल है, उनकी इज्जत करो। और अपने आप को, अपने हाथों को रोको हराम कमाई से या गलत कामों के से। तो ये 6 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर ये 6 चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जन्नत इंशाल्लाह हमारे लिए है। सो ये हदीस बाद में मैं बताऊंगा कि ये मैं हदीस क्यों मेंशन की है मैंने। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए, पूरा नाम मेरा उस्मान आरिफ डार है, ठीक है। इस वक्त राइट नाउ ये रिकॉर्ड हो रही है मेरी 38 साल उम्र है। तो मैं, जारी बात है, एक ऑर्डिनरी फैमिली से, कोई स्पेशल नहीं हूँ मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुआ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैंने अपनी फैमिली में नोटिस की, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, सारे रिश्तेदार जितने भी हैं जानने वाले, मेजोरिटी सारे एक काइंड हार्ट हैं, नरम दिल लोग हैं। दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। सबके पास अच्छे बिजनेसेस हैं, अच्छी जॉब्स हैं, ज्यादातर मेरी फैमिली बिजनेसमैन है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है कि ये सिर्फ मैं अपनी फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, मेरी फैमिली अल्लाह के दीन की तरफ भी राग़िब है। सो इसके अलावा जब मैं बड़ा हो रहा था, जो मेरा बचपन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन अमेजिंग था। मुझे कोई जो है ना, जिसे कहते हैं ना, कोई असरत नहीं है कि यार ये नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा था। मुझे बचपन में 19 साल की उम्र में 2003 में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद 2004 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करके 2005 में, जनवरी 2005 में मैं इंग्लैंड आ गया, यूके में।
2005 में ही 6 महीने इधर पहुंचते साथ ही मुझे इधर गवर्नमेंट की जॉब मिली। उस वक्त से लेकर 2016 के आखिर तक मैंने यूके की गवर्नमेंट के लिए काम किया। तो उधर जब मैंने उधर काम किया, मेरा बैकग्राउंड पहले आईटी था, जो मेरी कंप्यूटर साइंस में डिग्री थी। तो उधर काम करके मैंने आईटी भी सीखा, अकाउंटेंसी भी सीखी मैंने। और इसके अलावा 2012 में ना, मैं उन्होंने मुझे रोल दिया कि मैं आईटी मैनेजर था, लेकिन मेरे नीचे मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। सो मुझे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी थी। तो उस दौरान जब मैंने वो मार्केटिंग पे काम किया ना, 2012 से लेके बाद तक, वो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने अपनी फील्ड अकाउंटेंसी भी छोड़ दी और आईटी भी तकरीबन छोड़ दी, और मैंने मार्केटिंग की तरफ ध्यान किया। फिर आहिस्ता 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 मेरा उस जॉब में दिल नहीं लगता था। तो 2016 के एंड पर और 2017 के शुरू में मैंने वो जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया मार्केटिंग का। पहले 3-4 महीने मैंने जीरो कमाया था, 4 महीने 1 रुपया भी नहीं कमाया था। लेकिन उसके बाद एक क्लाइंट आया, दूसरा क्लाइंट आया, तीसरा आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं कि हम किस लेवल पर हैं। सो बाकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें इंसान अचीव करता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ना, जो मैंने अपनी जिंदगी में अचीव किया है, वो ये है कि बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन मेरे 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बेटे बड़े, मोहम्मद और इस्माइल। मोहम्मद अभी 18 साल का होने वाला है, इस्माइल 15 साल का है। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है, और दोनों ने हिफ्ज मेरे से किया है। मैंने खुद उन्हें हिफ्ज कराया है। 5.5 साल हमने, शायद ही कोई दिन हो जो हमने दरमियान में मिस किया हो कि ईद वाले दिन या कोई इमरजेंसी होगी। 5.5 साल लगा के मेरे बच्चों ने मेरे साथ मिल के हिफ्ज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट थी। इसके करीब कोई भी अचीवमेंट नहीं आती मेरी। इस वक्त मेरा जो बड़ा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में एवरी वीक कम से कम 1 या 2 नमाज पढ़ाता है इमाम के तौर पर। तो ये इस इससे बड़ी माँ बाप के लिए कोई जो है ना अचीवमेंट नहीं होती कि आपका बच्चा इस्लाम दीन की तरफ है या हाफिज कुरान है और आगे अचीवमेंट जो है इमाम की ड्यूटी दे रहा है। सो इसके अलावा जो मेरा एक ख्वाब था ना, वो ये था कि मैं, जब से मैंने होश संभाली है ना, तो मैं मस्जिद बनाना चाहता था। सो मस्जिद, जारी बात है, जिधर मैं जाता था उधर बनी बनाई मस्जिद थी। तो मैं हमेशा सोचता था कि अल्लाह कब मौका देगा कि मैं भी एक मस्जिद बनाने में शामिल हूँ। सो अल्लाह ने 2021 में 2020 में ये मौका दिया कि हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर हमने एक ब्रांड न्यू मस्जिद बनाई जो मेरे टाउन में है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ने ख्वाब पूरा कर दिया कि मस्जिद बनाने में जो है हमारा हिस्सा था। इसके अलावा उसी मस्जिद में मेरा हमेशा से ये दूसरा ख्वाब ये था कि एक स्कूल बनाया जाए जिसको कुरान स्कूल हो। सो उस कुरान स्कूल में जारी बात है बच्चे आके कुरान पाक पढ़ें, सारा कुछ करें। सो वो भी अल्लाह ने ख्वाब पूरा कर दिया। उसी मस्जिद में ही कुरान स्कूल है, और आप लोगों को तो पता नहीं है, मैं उस कुरान स्कूल का भी हेड हूँ। सो वो उस कुरान स्कूल मेरे अंडर ही चलता है। मकसद ये है सिर्फ बताने का कि कोई ये नहीं है कि मैं कोई बड़ी स्पेशल चीज हूँ। मकसद ये है कि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी सी जिंदगी है, तो उसमें मकसद ना अगर हो तो कोई फायदा नहीं है उस जिंदगी का। ठीक है ना? वरना तो जानवर भी आते हैं, जानवर भी जिंदगी में आके दुनिया में रहते हैं, आके खाते हैं, खा पी के चले जाते हैं। लेकिन इंसान और जानवर में फर्क क्या होना चाहिए, ये मकसद है। और ये सबसे जो सैडेस्ट मोमेंट थी ना मेरी जिंदगी की, कि जिधर मुझे लगता था कि दुनिया एंड पे आने वाली है। बाज लोग आप में से जानते हैं कि मेरी पिछले अक्टूबर में ही मेरी छोटी बहन मर्ज में मुब्तला थी, तो उसकी वो फोत हो गई थी।
उसकी जुदाई, जारी बात है अभी तक मुझे याद आता है, मेरे से वो छोटी थी। सो जारी बात है कि छोटे को आपका बहन भाई हो या बच्चा हो, जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। सो ये चीजें सारी बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, ठीक है। आपकी खुशी में, आपकी गमी में मैं हमेशा इंशाल्लाह बराबर का शरीक रहूंगा। कोई आपको पर्सनल मसला हो, कोई आपको टेंशन हो, आप, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला है, ठीक है। बिला झिझक आप आके मुझे बताएं कि जी ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है। मैं आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका इसमें फुल साथ दूंगा। तो अभी आ जाए हम कि साफ्टी कीड़ा मैंने क्यों स्टार्ट किया। सो जब से मैं यूके आया था तो मेरा ये दिल करता था कि यार पाकिस्तान में ना कोई मैं इस तरह का अदारा बनाऊं कि जिधर लोग स्टडी भी कर सकें और इस तरह की स्किल सीखें कि वो ना मार्केट में आके, इंटरनेशनल मार्केट में आके काम कर सकें। तो उस सिलसिले में मुझे 2021 में आप लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपको पता है कि मुझे एक मेरे रिश्तेदार ने आइडिया दिया कि इस तरह काम करना चाहिए। तो उसके साथ मिलके मैंने 2021 में ये जो साफ्टी कीड़ा स्टार्ट किया। और मेरा, जब मैंने ये मौका दिया उसे, और मेरा मकसद यही था कि यार इसकी भी जिंदगी बेहतर हो, दूसरों की भी जिंदगी बेहतर हो, एक अदारा बनाया जाए। अच्छा, लेकिन उसने, आप सबको पता है कि क्या किया है। उसने इधर से जो है माली बेजाब्तगियां भी की, बाकी भी जो चीजें की, फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी उसको उधर से फारिग करने की। लेकिन क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? फायदा, नुकसान ही हुआ। उसने अपना मुस्तकबिल भी तबाह किया, अपनी फैमिली में भी टेंशन क्रिएट करी, मेरी फैमिली में भी टेंशन क्रिएट की, सबको सरदर्दी दी। लेकिन उसकी तफसील में अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ये चांस दिया है कि हम एक नई नई जिंदगी स्टार्ट कर सकें, नया अदारा स्टार्ट कर सकें। सो उस इस सफर में जाने से पहले, हम सफर तो काफी अरसे से शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी काम सारा कंप्लीट हो गया है, टीम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। तो उस सफर पे जाने से पहले जो ना बात चीजें जो है ना क्लैरिफाई होनी चाहिए। सो याद करें कि जो मैंने हदीस शुरू में मेंशन की थी, आप सोच रहे हो कि उसका मकसद क्या है। सो उसका मकसद ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन इधर हम पे किस तरह लागू होती है। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखे, आप जितने लोग भी उधर हो, आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, ठीक है ना। किसी के साथ, किसी को मैं आपके साथ काम करने से पहले जानता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी, जैसे मैंने पहले कहा है, पहले मैं जानता नहीं था या कोई रिश्तेदारी थी नहीं, लेकिन अब आप मेरी फैमिली हो, अब आप एक दूसरे की फैमिली हो, ठीक है ना। सो हम सो मुझे जो आपसे चीज चाहिए वो ये चाहिए कि ट्रस्ट, कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकूं, कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें। समझ आई ना? आप एक दूसरे को एक अच्छे अंदाज से ट्रीट करें, एक अच्छे अंदाज से एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात रखें, ठीक है। सो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इस वक्त, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें जाया नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात है आप सबके सामने है, दिन ब दिन बदतर से बदतर हालात हो रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह मुल्क जिस तरफ जा रहा है, ये कोई अच्छी साइन नहीं है जिस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम इकट्ठे रह के एक पॉजिटिव चेंज ला के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी वजह से ये हो सकता है कोई बड़ी चेंज इधर ले आए। सो अभी जो हदीस को मेंशन करने का मकसद था वो ये है कि जब, जिस जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें बताई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कि जब भी हम बोलें सच बोलें, एक दूसरे के साथ वादा करें। ये नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ, एक दूसरे के साथ भी, कि जब भी हम एक दूसरे के साथ डीलिंग करें, सच बोलें, वादा खिलाफी ना करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे को अच्छी नजर से देखें, एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें। और सिर्फ ये नहीं है कि ये जो लोग हम इधर बैठे हैं आपस में, ये स्टूडेंट्स के लिए भी यही है
कि जो लोग आते हैं वो अपने कमाई देते हैं, अपनी हलाल कमाई से वो हमें पैसा अपना दे रहे हैं, जो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ट्रस्ट को करें। सो जो मुझे आप चीजों से चाहिए, लोगों से चाहिए कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करो अच्छे तरीके से। तो मेरे साथ ईमानदारी के साथ डीलिंग करो। मैं 4,000 मील दूर बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मैं हर वक्त को कैमरे तो नहीं ना देख रहा। सो आप लोग ही मेरी आईज हो, आप लोग ही मेरे कान हो, कि आप लोग, अगर आप लोग सेटिस्फाई हो इस चीज से, खुश हो उधर काम करके, अच्छी तरह हम अदारा चला रहे हैं, तो मैं, यकीन करो, मेरे मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। रह गई बात उधर उसके माहौल की, सो नंबर 1 क्राइटेरिया है ना जो मेरा, वो ये है कि मैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना बेईमानी, वो नहीं बर्दाश्त करूंगा। दूसरे नंबर पर कोई अन इस्लामिक बिहेवियर, के गैर इस्लामी जो है ना चीज, वो भी मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मकसद यही है कि उस अदारे को बनाने का कि एक इस्लामी इन्वायरमेंट हो, एक अच्छी इन्वायरमेंट हो, जिसमें हम लोग सारे अपनी जिंदगी गुजार सकें। और एक, एक बात जेहन में रखना कि मौत, जो मौत बिल्कुल ये, सो इनको, इनको जो है ना इंजॉय करें, इनको हम जो आगे लेकर चलें, ठीक है। सो फाइनली है ना जो वो 2-3 चीजें जो है ना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली जो एक्सपीरियंस किया है ना, जब से मैं इधर काम कर रहा हूँ, वो ये है कि इन 2 तरह की स्किल होती हैं जिंदगी में। एक स्किल को कहते हैं हार्ड स्किल, एक को कहते हैं सॉफ्ट स्किल। जो होती है ना हार्ड स्किल, उसमें होता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना, वेब डेवलपमेंट सीखना, वेब डिजाइन सीखना, वर्ड प्रेस, एसईओ, ग्राफिक डिजाइन, ये सारा कुछ सीखना बहुत आसान है। यकीन करो, इससे कोई आसान काम नहीं है कि आपने कोई स्किल सीखनी हो। मिस्त्री बनना है, प्लम्बर बनना है, ये सारे काम आसान है। सबसे मुश्किल काम है ना, जो सबसे मुश्किल स्किल है सीखना, वो ये है कि काइंडनेस, नरम दिली, ह्यूमिलिटी, कि आप किस तरह दूसरे के साथ नरम मिजाजी से पेश आते हो, किस तरह अपने चेहरे पे खुश स्माइल रख के दूसरे से बात करते हो, अच्छे अखलाक से पेश आते हो, अच्छा एटीट्यूड रखते हो। ये स्किल पैदा करना सबसे मुश्किल है। तो अगर आपने ये वाली स्किल पैदा कर ली ना, यकीन करो जिंदगी में कामयाब हो गए। इसके अलावा हार्ड स्किल है जो, ये ये तो किसी को भी सिखाया जा सकता है। आपको पता है, तोते को भी सिखाई जा सकती है कि बाज चीजें, जानवर को भी बाज चीजें सिखाई जा सकती हैं। लेकिन ये वाली चीजें हैं जो ये इंसान, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया है कि ये वाली चीजें इंसान में आ सकती हैं, लेकिन उनके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो सक्सेसफुल वही होगा जो बंदा सॉफ्ट स्किल को सीखेगा, ना कि हार्ड स्किल को सीख के आगे बढ़ेगा। सो ऑनेस्टी के साथ आगे चलो, हार्ड वर्क करो। ये सॉफ्टी कीरा है या थम्स अप डिजिटल है, इनको अपने बिजनेस के तौर पे ट्रीट करो। इनशाला इनशाला अगर हम इसी रास्ते पे चलते रहे, कुछ ही अरसा होगा, हमारा ऑनलाइन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिजनेस काफी बड़ा हो जाएगा। अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, से तंदुरुस्ती दी, तो आगे बहुत अपॉर्चुनिटी होगी। और ये चीज ध्यान में रखना कि जो अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला कामयाबी उसे ही देता है कि जो बंदा हार्ड वर्क करता है। सो हार्ड वर्क करना बहुत लाजमी है। सो फाइनली जो इस बात को खत्म करने से पहले फिर वही रिमाइंडर है कि जिंदगी बहुत छोटी सी जिंदगी है, इसको एंजॉय करो, लेकिन अल्लाह की हदूद में रहते हुए, ठीक है। अपने बहन भाई हैं जो आपके सगे बहन भाई हैं, उनकी कंपनी को एंजॉय करो। पता नहीं कब किसने चला जाना है। अल्लाह ने मौका दिया है, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखो, उनके साथ
अच्छी तरह जिंदगी गुजारो। किसी का हस्बैंड है, किसी की वाइफ है, किसी के चिल्ड्रन है, उनकी कंपनी को एंजॉय करो। समझ आई ना, ये अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है कि अल्लाह ने आपको वाइफ दी है, हस्बैंड दिया है, या बच्चे दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, इसको जाया ना होने दो। ठीक है। और जिनके पेरेंट्स जिंदा है, उनको उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत कमाओ। और होपफुली मेरा, और एक दूसरे के साथ, जारी बात है, दूसरे जो इंसान है उनकी इज्जत करके, उनके साथ रह के जो है ना अपनी जिंदगी को भी अच्छा बनाओ, ताकि आपकी जिंदगी में भी सुकून आएगा, और इसी तरह आपके काम में भी बरकत पड़ेगी। सो होपफुली ये जो जितनी मैंने बातें की हैं, ये आप ये नहीं समझेंगे कि ये एक लेक्चर मैं दे रहा हूँ। यकीन करो, ये मेरे दिल से बातें निकली हैं। ठीक है ना। ये मेरे ये मेरा एक आपको बहन भाई होने के नाते, बच्चे होने के नाते, कई कई आप में से उम्रों वाले हैं ना, जो वो मेरे बच्चों की उम्र है। हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे बच्चों के करीब करीब उम्र वाले हो। वो भी नहीं है आप मेरे, हर एक मेरी नजर में बराबर है। ठीक है ना। सो इस जो एडवाइस आज मैंने दी है ना, इसको ऑन बोर्ड लेके आगे चलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला